तो दोस्तों 2018 के बाद मैंने भूटान पर जितनी भी वीडियो बनाई हैं उनमें सब में आपको बार बार बताया है कि 2018 में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना भूटान के, ये भारत के लिए कतई भी सही नहीं है। ये कई चुनाव प्रचारों में भारत विरोधी बात कह चुके हैं। यहाँ तक कि ये भी खुलेआम कह चुके हैं कि भूटान को भारत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि ये थोड़े एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल हैं। हालांकि मैंने देखा, जब जब मैंने ये बात कही तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भूटान एक छोटा देश है, रिसोर्सेज इनके पास कम है, ये भारत का क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन आज भूटान ने जो किया है और आने वाले समय में जो ये करने जा रहे हैं, यकीन मानिए इससे भारत का सब कुछ बिगड़ जाएगा। खास करके नॉर्थ ईस्ट में और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जो भारत का चिकन नेक कहा जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप खबर देख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि चीन और भूटान, जिनके बीच में आज तक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, जी हाँ, दोनों देशों में एक दूसरे के राजदूत या दूतावास भी नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बातचीत शुरू कर दी है। जी हाँ, भूटान का एक डेलीगेशन चीन गया है, जहां पर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े लीडर से बातचीत करी है और दोनों देशों ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस MOU को तो इन्होंने साइन कर लिया है, इसी के आधार पर आने वाले समय में ये एक बहुत विशालकाय डील भी साइन करने जा रहे हैं, जो आज तक के चीन भूटान के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। ऐसा क्यों? दरअसल आप डील की डिटेल समझ लीजिए, आप भी माथा पकड़ कर बैठ जाएंगे। दरअसल भूटान और चीन जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, इनके बीच में कई छोटे छोटे जमीनों के विवाद चल रहे हैं, जिसे चीन अपना बताता है और भूटान अपना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डोकलाम, डोकलाम को भूटान अपना मानता है, भारत भी कहता है कि डोकलाम भूटान का है, लेकिन चीन का दावा है कि ये उसका इलाका है। तो ऐसे ही कई और बड़े बड़े बाउंड्री डिस्प्यूट इन दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी सकते हैं, जो रेड कलर में आपको इलाके दिख रहे हैं, ये सभी बाउंड्री डिस्प्यूट है भूटान और चीन के बीच में। तो इस MOU और इस डील के तहत इन सभी को ये खत्म कर देंगे और बातचीत के तहत जमीनों का आदान प्रदान करेंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है ना, दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और भारतीय सेना को भी भूटान की सुरक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत और भूटान के बीच में एग्रीमेंट है कि अगर कोई भूटान पर हमला करेगा तो भारतीय सेना उसकी सुरक्षा करेगी। ऐसे में हमें भी राहत मिलेगी। तो इसमें गलत क्या है? तो देखिए, इसमें गलत ही गलत है। दरअसल भारतीय सेना भूटान की सुरक्षा इसलिए तो करती है कि हमने उनसे वादा किया है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है। दूसरा बड़ा भारत का फायदा ये है कि भूटान भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान की स्ट्रेटजिक लोकेशन हद से ज़्यादा बहुमूल्य है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि पूरे भारत को जोड़ता है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, उसके लिए भूटान एक शील्ड की तरह काम करता है चीन के खिलाफ। यानी कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ भी करना है चीन को, भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कट करने के लिए, तो उसे पहले भूटान पार करना होगा। ऐसे में भूटान की सुरक्षा यानी कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसे में भूटान और चीन का क्लोज जाना भारत के लिए एक वार्निंग साइन है, भारत के लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।